अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। कल मुझे व्हाट्सएप पे किसी ने 3 वीडियोस भेजी कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर की, जिसमें वो ख़ास तौर पे जनरल फैज़ को और फिर जनरल बाजवा को आड़े हाथों ले रहे थे और अजीब अजीब किस्म की वो बातें कर रहे थे। और मैं सोच रहा था कि एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर जो है वो भी मिलिट्री कोर्ट के साथ लिंक्ड होता है। क्या कैप्टन सफदर का कोर्ट मार्शल नहीं होना चाहिए? दुनिया के किस मुल्क में उनको इजाज़त होगी अपने सर्विंग सर्विसेज पर्सनल के ऊपर पब्लिक गैदरिंग्स में इस तरह बातें करने की? लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम मुस्तफ़ा मेरे साथ हैं आज। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जनरल साहब, क्या मजबूरी हो गई है आप लोगों की कि आपके रिटायर्ड ऑफिसर्स जो हैं पब्लिक गैदरिंग्स में इस तरह फजूलियात बोलते रहते हैं? देखिए, मेरी जाती तौर पे तो कोई मजबूरी नहीं है, और जिन लोगों के बारे में बात हो रही है, एस्टेब्लिशमेंट कह लीजिए, चीफ कह लीजिए, DISI कह लीजिए, अब तो DGC जो है मलिक साहब, उनका नाम भी लेना शुरू कर दिया लोगों ने। तो ये उन लोगों के सोचने की बात ये है कि आप जिस शख्सियत से बाहर निकलें तो आप सिर्फ ये देखिए कि एक ओहदा है आर्मी चीफ का, DISI का, DGC का, आप उसको इस तरीके से जिस तरीके से कंट्रोवर्शियल बना दिया गया है और बात बार भी लगे हुए हैं, ये तो ना ही उनके लिए अच्छा है, ना फौज के लिए अच्छा है, ना आपकी स्टेट के लिए अच्छा है जब आपकी स्कीम हो जाए। तो मेरा अपना तो ख्याल ये है कि बहुत पहले इनके ऊपर बड़ी संजीदगी से एक्शन लेना चाहिए तो था। क्या हम डरते क्यों हैं जनरल साहब? हमें किस बात का डर लगता है? मुझे ये तो मैं आपसे कह रहा हूं ना कि भाई, ये जो जिन लोगों के नाम लिए जा रहे हैं वो तो इस वक्त इस पोजीशन में है कि उसके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। और ये बड़ा वाज़ेह है कि आपको याद हो, जब ये जल दुरानी के बारे में बात हुई थी तो उनकी पेंशन भी रोक ली गई थी, उनको बाहर जाने से भी रोक दिया गया था, बाकायदा इंक्वायरी हुई थी। नहीं, लेकिन और अपना कैप्टन सफदर को तो नवाज शरीफ पेंशन देते हैं, आप लोग तो पता नहीं देते हैं कि नहीं देते। जो भी है, एक्स आर्मी रिटायर्ड है, यू कैन बी कॉल्ड टू द बैक टू द यूनिफॉर्म एंड कैन बी पनिश्ड। इसमें तो कोई ऐसी दो राय नहीं है। इवन अदरवाइज आपको जो पाकिस्तान का आइन है, वो ख्वाज पाकिस्तान को पाकिस्तान के आइन के तहत ये हुक्म है निवे कि अगर कोई स्टेट के खिलाफ कोई कार्रवाई ऐसी हो रही है जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी को डैमेज कर सकती है, उस सिलसिले में आप उनको ज़ेरे हिरासत लेकर और उनको सजा भी दी जा सकती है। अच्छा, हर आदमी जो है ना वो फौज को बता रहा है कि फौज को क्या करना चाहिए। अब आप लोग भी सोचते ही होंगे बैठ के कि यार ये कहाँ कहाँ से इतने दानिश्वर पैदा हो गए। अब देखें, मौलाना फजल रहमान ने कहा इस वक्त हमें भारत की तरफ दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाना चाहिए, बहुत अंडर प्रेशर है कश्मीर की वजह से, ह्यूमन राइट्स की वजह से, फार्मर्स की वजह से, ये हमने गलती की। जनरल बाजवा के बयान पे कह रहे हैं ऑब्वियसली वो। क्या जवाब है इसका? देखिए, मैं खुद इस चीज पे जब से ये बयान आया है काफी इस बात पे लेदे भी हो रही है, सोच भी हो रही है। कुछ लोग इस पे खुश हैं कि हम दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। देखिए, अमन की ख्वाहिश कोई जुर्म नहीं है और होनी चाहिए। जंग की तरफ जाना पागलपन होता है, लेकिन अगर आप जंग के लिए तैयार नहीं है तो अमन तो आपको कोई भीख में कभी नहीं कोई देगा इसमें। नंबर 1। नंबर 2, हमने जब ये बात कर दी अमन की, तो आज ही मैं ये पढ़ रहा था कि भारत की तरफ से जो एक किस्म का जवाब डायरेक्टली तो नहीं दिया, उनके इंटेलेक्चुअल की मैं नाम भूल रहा है, उन्होंने कहा जी कि आज़ाद कश्मीर की हद तक तो शायद हम पाकिस्तान की बात मान ले, लेकिन गिलगित बाल्टिस्तान हमारा हिस्सा है, हम उसको नहीं छोड़ेंगे इसमें। और जो उनका, अगर आप जिस अमन की बात आप बढ़ा रहे हैं, आपने साथ ही कश्मीर को लिंक कर दिया है, तो क्या इस अमन की जो मूव है इससे कश्मीर में 5 अगस्त 2019 का जो भी उन्होंने किया है, क्या इससे वापस चले जाएंगे? क्या जो भी इस सिलसिले में अभी एक खबर ये भी चल रही थी कि UAE के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बात दोनों के बीच में सुलह करवाने की कोशिश कर रहे हैं, वो यहाँ तक पहुंचे हैं। अभी सऊदी अरेबिया के जो फॉरेन मिनिस्टर का बयान भी ऑन रिकॉर्ड है, कहा था कि हम भारत और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सुलह कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बताइए, क्या पाकिस्तान अगर ये कर लेता है तो क्या इनमें से कोई इतनी ताकत रखता है कि भारत को उस स्टेप से पीछे ले जाए? मेरा ख्याल नहीं हो सकता। प्रॉब्लम एक और है, जनरल साहब, आप तो इतने सीनियर ओहदे पे रहे हैं, आपने कमांड किया। मैं आपको एक बात बताऊं कि दुनिया को दिखाने के लिए भी अपने दांत दिखाने पड़ते हैं। आप दुनिया को एक दफ़ा बावर तो कराते हैं कि हम सिंसियर हैं पीस एफर्ट्स में, तब अगला उसको वायलेट करता है तो आप उसके ऊपर जो मर्जी करते हैं। दुनिया आपको बुरा तो नहीं कह सकती। उस लिहाज से तो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है ये। देखिए, इनिशिएटिव तो आपकी, मैं नहीं कह रहा कि भाई अमन की ख्वाहिश करना और अमन के लिए कोशिश करना, इसमें तो कभी दो राय है ही नहीं।
और ये पागलपन है, क्योंकि पाकिस्तान इकोनॉमिकली और भारत भी का भी बुरा हाल है इस वक्त। अगर ये खित्ते की जो सबसे बड़ी दो आबादियां हैं और इसके इर्द गिर्द जो बाकी लोग हैं, हमारी वजह से वहां भी गुर्बत से हम बाहर नहीं निकल सकते, तो अक्लमंदी तो यही है कि हम मिलकर अपने मामला को तय करें। लेकिन आप देखिए हमारी तारीख है भारत के साथ, आपको याद है 65 में और 62 में पाकिस्तान ने अपना एक्शन नहीं लिया, अमेरिका के कहने में उस बात क्या हुआ, कश्मीर पे डिस्कशन होती रही, जुल्फिकार भुट्टो और स्वर्ण सिंह कुछ 6 राउंड हुए, क्या किया निकला उसका। 65 के बाद आपने ताशकंद डिक्लेरेशन की। ताशकंद डिक्लेरेशन का बड़ा इंटरेस्टिंग चीज मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। उसमें लिखा हुआ है कि 5 जो भी फौज थी वो 5 अगस्त 1965 वाली पोजीशन पे वापस चली जाएंगी। 5 अगस्त बड़ा मीनिंगफुल है जो मूवमेंट की थी उसने। उसके बाद क्या हुआ, आपने बड़ा शिमला एग्रीमेंट हुआ। शिमला एग्रीमेंट में बड़ा वाजे है कि कश्मीर की जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है उसको कोई पार्टी तब्दील नहीं करेगी एक तरफा, वो उन्होंने कर दी। हम अभी इसमें मुआहदे में बैठे हुए हैं। तो भारत के ऊपर एतबार करना या ऐसे किसी ताकत पे एतबार करना को आपके मसाइल हल कर देगा, ये नहीं होगा। ये मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि पाकिस्तान तनहा है इस लड़ाई में, और ये जो कश्मीर में जो कुछ भी हो रहा है वो पाकिस्तान की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जैसा मैंने आपसे पहले कोट किया था, एक भारतीय जो भी उनका जो स्पोक्स पर्सन कह लीजिए उसको, उसने जो बात कही है मीनिंगफुल है। ये अगर आपको याद हो तो मैंने जब 5 अगस्त के बाद जो आपको लिख के आर्टिकल भेजा था कि ये जो सलामी अप्रोच है, उन्होंने भी इसको कोशिश करेंगे कि जो मकबूजा जम्मू कश्मीर है उसको हजम करें। अगर उनको इसकी हजम करने की इजाजत दे दी गई तो नेक्स्ट स्टेप पे गिलगित बल्तिस्तान होगा, उसने वाजे कर दिया है। और अगर खुदा ना खास्ता ये होता है तो आजाद कश्मीर तो बड़ी दूर की बात नहीं है, गिलगित बल्तिस्तान पे अगर जो हक जता रहे हैं तो आपके पानी का क्या होगा आपका। तो ये इतनी बड़ी बात करना बिल्कुल ठीक है, उसको सपोर्ट कौन करेगा, उसको गारंटी कौन करेगा, और जो गारंटी करने वाले हैं उनकी अपनी क्या पोजीशन। उन्होंने पहले कभी पाकिस्तान की जो साथ जो भी बात की उसको पाए तकमील तक पहुंचाने में पाकिस्तान की मदद की? नो। अच्छा, आप ऐसा करें ना कि मुझे बताएं कि मौलाना फजल रहमान तो कहते हैं, बल्कि कल तो परसों मैंने मियां नवाज शरीफ का भी एक वीडियो देखा था व्हाट्सएप पे, वो कह रहे कि जी जब हमने कहा कि अपना घर ठीक करो तो हमारे ऊपर गद्दारी का लेबल लग गया। अब जिसने लेबल लगाया वो खुद यही कह रहा है। आपको दोनों के रिटोरिक में फर्क नजर आता है कि एक ही है? देखिए वो तो टोटल सियासी खेल खेल रहे थे वो सब कुछ, चाहे नवाज शरीफ साहब हैं चाहे मौलाना फजल रहमान साहब हैं। वो तो स्टेट की हुकूमत जो भी काम करेगी उसको मुखालफत करनी ही है, जो मर्जी काम कर ले। लेकिन ये जो बात की है, मेरा ख्याल है ज्यादा उनका जो था कि जिस तरीके से पाकिस्तान में सियासी तो लेवल पे अबतरी फैली हुई है और दिल्ली के हिसाब से स्टेट के इनको चैलेंज किया जा रहा है और बाकायदा धमकी आमेज लहजा अख्तियार कर लिया गया है, ये इससे पाकिस्तान के जो सियासतदानों को पीछे हटना चाहिए। और ये बहुत बड़ी बात है। इस तरह कहने से तो वो नहीं हटेंगे पीछे जनरल साहब। देखिए फिर ये तो आप अगर स्टेट कमजोर हो गई है और आर्टिकल 6 को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती, अपना डिफेंस नहीं कर सकती, तो कौन रुकेगा? देखिए अगर स्टेट अपने आप को कमजोर करना चाहती है और करती जा रही है लगातार, किसी भी बना पर जो मुफाहमत होती जा रही है अगर हो रही है, तो फिर ये स्टेट को हम कमजोर कर रहे हैं ना। अब ये जो अगले दिन जो बहुत बड़े दावे किए गए, वो तो चाहते हैं, वो तो चाहते हैं जनरल साहब, वो तो चाहते हैं कि स्टेट कमजोर हो। देखिए तो स्टेट कमजोर होगी तो क्या आपका क्या ख्याल है कि जितने प्लेयर्स हैं इस वक्त, स्टेक होल्डर्स जो हैं, पीडीएम की मूवमेंट का जब से आप देख लीजिए, अगर आप इसको स्टडी करते हैं और आप मुझसे बेहतर इसको स्टडी करते हैं, समझते हैं कि इस जो भी चप्पकश है इसमें तमाम जो भी इसमें स्टेक होल्डर ये शामिल हैं, चाहे वो सियासी हैं या गैर सियासी हैं, सब इससे कमजोर हुए हैं। नतीजा क्या हुआ है? सब जख्मी है इससे, किसी हद तक, ज्यादा और कम की बात मैं नहीं कर, सब जख्मी है इससे। और स्टेट के बाकायदा लहजा बलहजा हम इसको जो है कमजोर देख रहे हैं इसमें। अब जब प्रॉब्लम ये है कि आपके अपने अंदर भी प्रॉब्लम्स हैं। अब देखें ना, गवर्नमेंट कहती है कि जी हमें पेंशन फंड बंद करने का सोच रहे हैं क्योंकि ये हमारा बहुत खा रहे हैं। तो पेंशन जब बंद होगी तो फिर आपकी भी पेंशन बंद होगी ना जनरल साहब, फिर आप क्या करेंगे? जी डेफिनेटली बंद होगी, मेरी भी बंद होगी, सबकी बंद होगी, हम सड़कों में आके बैठ जाएंगे, क्या करेंगे? हम जानबूझकर अगर अपने मुल्क को, तो अगर आप उन लोगों से जो आपके हाजिर सर्विस आपके जनरल्स हों, उनको आप नहीं महफूज रख सकते, तो स्टेट को कितना महफूज रखेंगे?
बहुत बड़ा सवाल है इसका, मैं शायद जवाब नहीं दे सकता, लेकिन हकीकत यह है कि जिस तरीके से हमारी स्टेट किसी वजह से भी, चाहे वो सियासी मसलहत है जो सियासी लीडरशिप हमारी कर रही है, या और हम जिस चीज पे मसलहत का शिकार हो रहे हैं, जब भी आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं ना, इसकी सबसे बड़ा जो नुकसान ये है कि उसके बाद आपको एक कदम और पीछे हटना पड़ता है, और आहिस्ता आहिस्ता आप आगे खाई और पीछे खड्डे में जाकर गिरने की कोशिश हो जाते हैं। आप जिन मुश्किलात में आप हैं, इससे निकलने के लिए बड़े जहनों की, बड़ी हिम्मत की और बड़ी एफर्ट की जरूरत है। और स्टेट को अपने आप को मनवाने के लिए स्टेट मशीनरी बेजा प्रॉब्लम है कि जब आप लिमिटेड या फोकस्ड आप एहतसाब करते हैं ना, तो आप खुद कमज़ोर होते हैं। अब देखें ना, ब्रॉडशीट का केस है, एक ओपन एंड शट केस है, आपको पता है, मुझे पता है, पूरी दुनिया को पता है कि कौन कौन उसमें जिम्मेदार है, लेकिन क्योंकि उसमें आपके 2 से 3 कोलीग्स के नाम आते हैं तो ब्रॉडशीट का हम जिक्र ही नहीं कर रहे। हम करेंगे तो हमें आप फोन भी कर देंगे। देखिए, यही तो देखिए, आपने जो आपके मुल्क की मामलात हैं उनके बारे में आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। हो रहा है ना, बस, बट हो रहा है ना। आप करेंगे, आप अपना नुकसान करेंगे, स्टेट का नुकसान करेंगे। अच्छा जी, तो अब देखें ना, मैं असल में देखता हूँ इमरान खान को, सुनता हूँ कि जी कोई बात होती है कहते हैं जी ये फला माफिया है, कोई बात होती है फला माफिया है, हर एक कह रहा है माफिया है। फिर मुझे लोग कहते हैं यार ये डिक्टेटर है, मेंटली डेमोक्रेट नहीं है। मैं जब जनरल मुशर्रफ के 10 साल दौर को देखता हूँ तो माफिया सो तब भी थे, लेकिन उसने कैसा कंट्रोल करके रखा था। तो इसका मतलब है कि ये वाली जमहूरियत तो हमें रास नहीं आ रही है जनरल साहब। मैं तो शुरू से आपसे अर्ज कर रहा हूँ जी, मेरा तो इसमें कोई कभी वो शक शुबा रहा ही नहीं है कि जिस तरीके से हमने अपना निज़ाम मुमलकत तरतीब दिया हुआ है, ये हमारे एजेंसी को सूट ही नहीं करता। हमारे यहाँ पर आप देख लीजिए, जिस किस्म की कॉम्प्रोमाइजेज आप चाहते हैं सियासी लेवल पर, वो हम करते जा रहे हैं। नुकसान क्या हो रहा है आपको? तो इससे आपको निकलना पड़ेगा। आपको अपने जो सोशल कॉन्टेक्ट है इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। और आपको जिस तरीके से हंगामा मचा हुआ है, अभी कल भी मैं तकरीर सुन रहा था, मरीम बीबी ने कहा जी हम पंजाब उठ खड़ा हुआ है, पंजाब उठ खड़ा हुआ है, हम सुबाइयत को फरोग दे रहे हैं। खुदा का खौफ कीजिए आप लोग। पंजाब ने जो ज्यादतियां की हैं, वो तो पहले भी उन्होंने किया था उनके बाप ने कि जाग पंजाबी जाग तेरी पग नू लग गया दाग। तो यही मैं आपसे कह रहा हूँ ना जी, हमने अपने छोटे छोटे मफादात के लिए देखा ना जनरल साहब, आपको एक बात मैं बता देता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ हमेशा अच्छा परफॉर्म करते हैं जब वो डिफाई कर रहे होते हैं। इस दफ़ा उनके पास डिफाइंस के लिए कोई नहीं है स्वाय एस्टेब्लिशमेंट, तो उन्होंने आप लोगों को रगड़ा मारते रहना अपने इलेक्शन में। आप लोगों ने कितनी मार खानी है और बुरा बनना है, ये तो जवाब आप दे सकते हैं, मैं तो नहीं दे सकता। देखिए, मैं मेरी जात का या जनरल बाजवा की जात से आप बाहर निकल के देखें ना, आप क्या वो कह रहे हैं। अगर आपने जो दुश्मन जिस तरीके से लगा हुआ है कि आपके जो सिक्योरिटी ऑपरेटर्स है उसको कमजोर कर दिया जाए, उस हद तक कमजोर कर दिया जाए कि खुदा न खास्ता उसके आपस में इख्तलाफात शुरू हो जाएं, या वो इसके बाद डिमोरलाइज हो जाए कि वो काम करने से चले जाएं, तो आप देखिए इसका रैंक एंड फाइल पे बहुत शदीद बुरा असर पड़ता है। और नवाज शरीफ तो शायद अगला इलेक्शन जीत जाए, लेकिन जब इलेक्शन जीत के अगर वापस आएंगे तो जिस हुकूमत में वो बैठेंगे वो एक दिन भी चैन से नहीं बैठ सकेंगे। फिर तो अफरा तफरी जा ही रहे हैं हम लोग। तो ना वो सोच के बात कर रहे हैं, ना ही जो हमारी हुकूमत है वो अपने आप को नहीं, मैं बात कर रहा हूं कि भाई ये जो अगर फर्ज मुहाल ये जो बयानिया सक्सीड कर जाता है तो क्या होगा इसमें, मैं उसकी बात कर रहा हूं ना। एंड रिजल्ट क्या होगा इसका मैं आई एम श्योर मियां नवाज शरीफ साहब ने कभी नहीं सोचा इस बारे में, ना ही हमारी जो हुकूमत इस बारे में सोच रही है। और बदकिस्मती से आप देखिए, चलें ऐसा करते हैं ना, इमरान खान तो कोविड से डाउन है, मंडी बहाउद्दीन में कोई बैठे वो फौज को वहां पे गाली निकाली जा रही है ओपन। अब मियां वो इमरान खान तो बैठे हुए कोविड से, वो तो इस वक्त आउट ऑफ एक्शन है। तो इस वक्त अगर आपने जन बाजवा को कोई एडवाइस देनी हो तो आप क्या एडवाइस देंगे, हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस एलिमेंट, एंटी स्टेट एलिमेंट? देखिए, द स्टेट हैज टू कम डाउन विद ऑल इट्स माइट। मैं ऐसी बात नहीं कर रहा, ताकि इस मुल्क में जो अफरा तफरी की एक कैफियत है इसको खत्म किया जाए। ये किसी को हेल्प नहीं कर रही, ना अपोजिशन को, ना गवर्नमेंट को, ना ही हमारे जो मोहतरम इदारे हैं उनको। अदलिया के ऊपर देख ली किस हमले हो रहे हैं, फौज पे देख ली कैसे हमले हो रहे हैं।
कोई चीज इस मुल्क में अभी सीक्रेट रह नहीं गई, होनी नहीं चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे आपके इदारे, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको आप कभी अंडर बहस में नहीं लाते। अमेरिका जैसे मुल्क में जहां पर इतनी आजादी है, वहां पर इस किस्म की बहस नहीं होती। हम इस बहस में शामिल हैं, और हम ना सिर्फ शामिल कर रहे हैं बल्कि हम वो बयानिया तरतीब दे रहे हैं जिससे खुदा खास्ता आपका जो भी निज़ाम है इस वक्त तो कमजोर से कमजोर तर होता जाएगा। एक साल गुजरने दें डोनाल्ड ट्रंप को, वो भी अभी शामिल करके दिखाएगा। उसने हर वो बात तो कर ली जो पाकिस्तानी इलेक्शन से होती है, तो फिक्र ना करें, ये भी हो जाएगी। देखिए, मैं तो आप देखो किसी जगह भी आप जो मर्जी कर लें, आप किसी जगह भी आप इस तरीके से स्टेट इंस्टीट्यूशन अंडर फायर नहीं आती। आई एग्री। जनरल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जनरल गुलाम मुस्तफा की आप बातें सुन रहे थे, आप इस पे कमेंट्स में राय दीजिएगा और मुझे बताइएगा आप कितना एग्री करते हैं या नहीं करते। अगली दफ़ा तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।